ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया के सबसे इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर्स में से एक है। ये 13,000 मील से ज्यादा दूर तक फैला है नॉर्थ चाइना में। सोचो, ये तो जैसे अपने प्लेनेट का आधा हिस्सा पैदल घूमने जैसा है। और हाँ, ये वॉल एक सीधी लाइन में नहीं है, बल्कि अलग अलग सेक्शंस का नेटवर्क है जो सदियों से बनते आ रहे हैं। वॉल की विड्थ अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, लेकिन जनरली इतनी जरूर है कि कई सारे घोड़े एक साथ साइड बाय साइड चल सकें। जरा सोचो, इतना सारा बिल्डिंग मटेरियल लाने में कितनी मेहनत लगी होगी। वॉल की हाइट भी अलग अलग जगहों पर बदलती रहती है। कुछ पार्ट्स तो डबल डेकर बस से भी ऊंचे हैं। ग्रेट वॉल सचमुच बहुत बड़ा है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे हाथों से बनाया गया था, मोस्टली सोल्जर्स और लोकल विलेजर्स द्वारा। इस प्रोजेक्ट का स्केल ही ह्यूमन इंजेन्युइटी और डिटर्मिनेशन का प्रूफ है। कोई डाउट नहीं कि ग्रेट वॉल को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक माना जाता है। ग्रेट वॉल का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका कंस्ट्रक्शन 7th सेंचुरी बीसी में ही शुरू हो गया था। अलग अलग डायनेस्टीज ने समय के साथ वॉल को और मजबूत बनाया और उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उनका मकसद था अपने टेरिटोरीज को इन्वेडर्स से बचाना। सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन मिंग डायनेस्टी के दौरान हुआ, जिन्होंने 14th से 17th सेंचुरीज तक राज किया। मिंग एम्परर्स के लिए वॉल बहुत जरूरी थी, नोमैडिक ट्राइब्स से डिफेंस के लिए। उन्होंने इसे बनाने और मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में वर्कफोर्स लगाई। बिल्डिंग प्रोसेस बहुत ही चैलेंजिंग था। वर्कर्स को हार्श वेदर कंडीशंस और डिफिकल्ट टेरेन का सामना करना पड़ता था। कई लोगों ने कंस्ट्रक्शन के दौरान अपनी जान गंवा दी, जिससे ये वॉल उनके सैक्रिफाइस का मॉन्यूमेंट बन गई। ग्रेट वॉल सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है, ये चाइना की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का सिंबल है, जो हिस्ट्री में हमेशा से दिखाई देती है। ये चाइना की उस एबिलिटी को दिखाता है जिससे वो एडवर्सिटी पर ओवरकम कर पाया है। ग्रेट वॉल को विजिट करना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। यहां से ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखाई देते हैं और आप चाइना के पास्ट की एक ग्लिम्प्स देख सकते हैं। वॉल के कुछ सेक्शंस दूसरों के मुकाबले टूरिस्ट्स को ज्यादा पॉपुलर लगते हैं। एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है बैडलिंग। ये सबसे ज्यादा विजिटेड सेक्शन है, जो अपनी वेल प्रिजर्व्ड वॉल्स और बेजिंग से इजी एक्सेस के लिए जाना जाता है। मुटियान्यू भी एक वेल रिस्टोर्ड सेक्शन है, जहां से स्टनिंग सीनरी दिखाई देती है, और टॉप तक जाने के लिए केबल कार राइड भी है। अगर आपको थोड़ा एडवेंचर पसंद है तो आप जिनशानलिंग और सिमाताई जैसे लेस रिस्टोर्ड सेक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन सेक्शंस में आपको वॉल की ओरिजिनल रगेड ब्यूटी देखने को मिलेगी। ये आपको हिस्ट्री का ऐसा फीलिंग देते हैं जो आपको हम्बल और ऑ इंस्पायर्ड कर देगा। सेक्शन 4, पर्पस एंड कंस्ट्रक्शन। ग्रेट वॉल का प्राइमरी पर्पस था डिफेंस। ये इन्वेडिंग आर्मीज और रेडिंग पार्टीज के खिलाफ एक बैरियर का काम करता था। वॉल की हाइट और वॉच टावर्स की वजह से सोल्जर्स दूर से ही एनिमीज को देख लेते थे। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम एम्पायर को डिफेंड करने के लिए बहुत क्रूशियल था। ग्रेट वॉल के कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट मटेरियल्स का यूज किया गया था, जो लोकेशन और टाइम पीरियड के हिसाब से वेरी करता था। स्टोन, ब्रिक, टेम्पर्ड अर्थ और यहां तक कि स्टिकी राइस का भी यूज किया जाता था मटेरियल्स को बाइंड करने के लिए। लोकल रिसोर्सेज का यूज बिल्डर्स की इंजेन्युइटी को हाईलाइट करता है। वॉल के डिजाइन में स्ट्रेटेजिक फीचर्स भी इनकॉर्पोरेट किए गए थे, जैसे बैटलमेंट स्क्रीनल्स और फायरिंग प्लेटफॉर्म्स। इन फीचर्स की वजह से डिफेंडर्स को कवर मिलता था और वो इन्वेडर्स पर ऊपर से प्रोजेक्टाइल्स बरसा सकते थे। हालांकि प्राइमरीली ये एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर था, लेकिन ग्रेट वॉल ट्रेड और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट भी करता था। ये एक कंट्रोल्ड बॉर्डर क्रॉसिंग का काम करता था, जो गुड्स और पीपल के फ्लो को रेगुलेट करता था। सेक्शन 5, प्रिजर्विंग हिस्ट्री। ग्रेट वॉल को प्रिजर्व करना एक ऑनगोइंग चैलेंज है। सदियों से नेचुरल इरोजन, वैंडलिज्म और डेवलपमेंट ने इसे काफी डैमेज पहुंचाया है। चाइनीज गवर्नमेंट ने इस नेशनल ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया है। वॉल को रिस्टोर और प्रोटेक्ट करने के एफर्ट्स चल रहे हैं। इसमें डैमेज्ड सेक्शंस को रिपेयर करना, कोलैप्स होने वाले वॉल्स को स्टेबलाइज करना और फर्दर डिटीरियोरेशन को रोकना शामिल है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए विजिटर्स को प्रिजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट किया जाता है। हालांकि कंजर्वेशन और टूरिज्म के बीच बैलेंस बनाए रखना एक चैलेंज बना हुआ है। विजिटर्स की इन्फ्लक्स
हालांकि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, लेकिन फ्रैजिल स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस भी डाल सकती है। सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस बहुत क्रूशल हैं ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए वॉल का प्रिजर्वेशन इंश्योर किया जा सके। सेक्शन 6, अ ग्लोबल आइकॉन। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ एक वॉल नहीं है, यह ह्यूमन इंजेन्युइटी, परसिवरेंस और कल्चरल आइडेंटिटी का सिंबल है। इसकी इमेज को वर्ल्ड वाइड तुरंत रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो ऑ और वंडर का फीलिंग देती है। इस वॉल ने आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक के काउंटलेस वर्क्स को इंस्पायर किया है। ये कलेक्टिव एफर्ट की पावर और ह्यूमन सिविलाइजेशन की इंड्यूरिंग लेगेसी को दर्शाता है। आज ग्रेट वॉल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। ग्रेट वॉल को विजिट करना हिस्ट्री से कनेक्ट होने और पास्ट जनरेशंस की अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करने का अपॉर्चुनिटी है। ये हमारी शेयर्ड ह्यूमन स्टोरी की और अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है। ग्रेट वॉल चाइना की इंड्यूरिंग स्पिरिट और वर्ल्ड हिस्ट्री में उसके कंट्रीब्यूशन का एक पावरफुल सिंबल के रूप में खड़ा है। ये एक ऐसी जगह है जहां पास्ट और प्रेजेंट मिलते हैं, हमें बड़े ड्रीम्स देखने और चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इंस्पायर करते हैं।